एक बार की बात है, एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा, और दिन भर ये सोचते सोचते वो काफी निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे निराश लोग, आंखों में आंसू लिए लोग और अनेक चिंताओं से परेशान व्यक्ति गौतम बुद्ध की तरफ जाते, और वापिस आते समय वे लोग खुशी से आते, उनके चेहरे पर मुस्कान रहती। वो भिखारी ये नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि उन लोगों के दुख दूर हो जाते थे। वापिस लौटते ही उन लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते और ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते समय खुश हो जाते थे। वो भिखारी सोचता है कि अब वह भी गौतम बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि बुद्ध ऐसा क्या जादू करते हैं कि दुखी लोग उनके पास जाकर सुखी हो जाते हैं। वह भी बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा, परंतु वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। वह भिखारी भी लाइन में लग गया। देखते ही देखते उसकी बारी भी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अपना जीवन जीने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए, मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। बुद्ध कहते हैं, तुम गरीब नहीं हो, परंतु तुम्हें ऐसा लगता है, क्योंकि आज तक तुमने कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक शंका जाग उठी। उसने अपनी आशंका को दूर करने के लिए बुद्ध से पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और लोगों की मदद भी कैसे कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध कुछ समय तक शांत रहे और फिर भिखारी से बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहें तो शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ईश्वर ने अगर किसी को पूर्णतः शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, बस उसका दिमाग गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। बुद्ध की यह बातें सुनने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और अब उसका मन भी संतुष्ट था। उसने वहीं बुद्ध के सामने निर्णय लिया कि आज के बाद वह भीख मांगना छोड़ देगा और कुछ न कुछ अच्छा काम करेगा। हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, पूरी तरह से बेहतर है, तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ख है, वह उसकी गलती है।